हमारा मैम एक स्टॉक जरा एवेन्यूज एआई 10 बजे के शो में एक बार डिस्कस हुआ था, ये शायद मैंने किया था, और उसके अलावा फिर बातचीत हो नहीं पाई आगे। तो एक तो आप एवेन्यू एआईज ले लीजिए, अच्छा मोमेंटम रहा है बीते कुछ दिनों के अंदर। और दूसरा प्राइम फोकस को लेकर के भी हम लोगों की फ्राइडे को बात हुई थी और ये भी अच्छा चला इस हफ्ते। तो इन दोनों पे आपसे बातचीत करना चाहेंगे। पहले एवेन्यू एआई को लेकर के सस्ता शेयर है, 17 रुपये के आसपास का, फ्राइडे को 1.25% नीचे रहा, लेकिन बीते हफ्ते में 5% की रैली रही और बीते एक महीने में करीब 23% चला है। क्या कहेंगी इस पर आप? ऑलराइट, फिनटेक है। फिनटेक हमेशा आपके स्टार्टिंग में कॉस्ट ज्यादा रहती है, लेकिन जैसे ही वो थोड़े बिजनेस स्टेबल हो जाते हैं, आपकी आरओआई बदलने और प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज होने लगती है। हैवी कैपेक्स वाले इन्वेस्टमेंट में भी और सर्विस इंडस्ट्री के जो फिनटेक होते हैं स्पेसिफिकली, उनमें ये बात खूबी है ये। तो अब ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो इसके बावजूद भी आज भी व्हेन वी आर एनालाइजिंग इट, दिस इज 50% डिस्काउंटेड एज कंपेयर टू सेक्टर्स मल्टीपल्स। पी के मामले में ये 21 के आसपास है, सेक्टर्स का 43 प्लस चल रहा है। फिर भी अगर आप देखोगे तो आपको नेट प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगी। दैट मीन्स ये छुपी हुई हिडन सी पॉसिबिलिटीज है जो कि आपके लिए अच्छी फंडामेंटल्स के हिसाब से भी फिनटेक फिलहाल फोकस में है। तो जहां जहां पर आपको अंडर वैल्यू प्लस प्रॉफिट ये दोनों दिख जाए वो तो चलेंगे, ये बात आप समझ लें। और पिछली बार भी 15 रुपए के आसपास, इसीलिए मैंने रिकमेंडेशन भी दी थी, इसमें था मौका। अब रही बात 17 रुपए 8 पैसे के आसपास है, अगले हफ्ते आपको चिंता ना करो, लगभग 16 रुपए 70 पैसे के आसपास आना चाहिए। प्राइस स्ट्रक्चर तो ये कहता है। एंड यू कैन प्लेस योर जीटीटी ताकि आपको एंट्री मिल जाए, क्योंकि वॉल्यूम का क्रंच है। तो अगर आप चाहते हो कि इस स्टॉक में आपको एंट्री मिल जाए, लगभग 4.5 करोड़ की कंपनी है ये, वॉल्यूम उतने नहीं होते, तो अगर आप चाहते हो इसमें एंट्री मिले तो ये लगा करके काम करिएगा जीटीटी ऑर्डर। अब इसके बाद जब आपको एंट्री मिल जाए 16 रुपए 70 पैसे के आसपास, 16.70, 16 रुपए 70 पैसे के आसपास जब आपको एंट्री मिल जाए तो आपके टारगेट स्टार्ट हो जाएंगे 20 रुपए से 25 रुपए के। बहुत अच्छे टारगेट्स है ये। इसमें स्टॉप लॉस जो आपको बनना चाहिए वो होगा आपका 14.20, 14 रुपए 20 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए और एंट्री बनाने की कोशिश करिए। फंडामेंट फिनटेक है, फंडामेंटल ठीक ठाक है फिलहाल के लिए, प्रॉफिट कंपनी में आया है, तो ये सारी चीजें, साइज छोटा है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में मूवमेंट अक्सर बनता है। बिल्कुल जी, वन शुड थिंक ऑफ अगेन, अगर पहले मिस कर दिया है तो इस समय मिस नहीं करना चाहिए। इसके साथ में एक स्टॉक है रैलिस इंडिया। अगेन आज फिर से मतलब पुराना जो भी था, जो हुआ सो हुआ है, अभी वापस से अगले हफ्ते में मुझे लगता है कि इसमें एक्यूमुलेशन हो सकता है रैलिस इंडिया में। तो पुराने मूवमेंट में अगर आप कभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट है और कंपनी का, और फिलहाल के लिए आप कोशिश करिए, पुराने सपोर्ट्स पर भी है 220 से 225, ये है रेंज जिसमें आप बाइंग कैलकुलेशन कर सकते हैं। पिछला सेशन क्लोज हुआ था 228 पर, यहां से पॉसिबल अपसाइड जो होगी वो 245 एंड 280 की। स्टॉप लॉस काफी छोटा है, इसलिए ये अटेम्प्ट बॉटम बोलिए या फिर नियर टू बॉटम बोलिए, रिवर्सल बोलिए, जो कहना है कहिए, लेकिन फिलहाल स्टॉक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा लीजिएगा आपका 198, तो 198 रुपए का क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस, अपसाइड मूवमेंट अच्छी दिख रही है। चलिए, और मैम वो उस पर क्या बोला आपने, प्राइम फोकस रह गया, रैलिस पे एक बार टारगेट और अभी करंट लेवल पे खरीद सकते हैं, और टारगेट स्टॉप लॉस एक बार फिर से बता दीजिए मैम। 245 से 245 से 280 तो ठीक है, 245 से 280 तो लगता है आ जाएंगे। और पी फोकस प्राइम फोकस आपका जी बिल्कुल पिछले सेशन में इसमें टारगेट आया, तो ये डिस्क्लोजर देना जरूरी है, और पिछले हफ्ते दिया गया था शायद मंडे को, और फ्राइडे आते आते इसका 245 का टारगेट आ चुका था। 220 की रिकमेंडेशन थी, आपको भी आपके शो पर भी शेयर किया था। आफ्टर दिस डिस्क्लोजर अगले हफ्ते भी आपको इसमें मौका मिले तो ये बहुत नजदीक है अपने बॉटम बाइंग रेंज के। यहाँ से आपको 230 मिले तो भी अच्छा, 235 मिले तो भी अच्छा, दैट मीन्स क्लोज टू करंट क्लोजिंग प्राइस, आप इसमें एंट्री ढूंढ सकते हैं। अब फर्दर यहाँ से रिवाइज टारगेट जो होते हैं वो 260 से 290 के होंगे। आपका स्टॉप लॉस भी रिवाइज हो जा रहा है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 190 क्लोजिंग पेस बैठेगा फिर। चलिए, ये बात यहाँ पर कही गई है, और रखे यहाँ पर प्राइम फोकस पे नजर, 260, 290, 190 का स्टॉप लॉस यहाँ पर। कुछ कह रही मैम? आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अब कुछ बातें राजी रहने दीजिए। मुझे अभी आपने जब थोड़ी देर पहले टिप्पणी की थी ना, मुझे उस पर हंसी आ गई मैम। वो रचित जी के लिए जो आपने बताया अभी, तो उन्होंने कहा मैं तो सीधी गाय हूँ, आपने कहा गाय नहीं बैल है,
उस पे मैं, मतलब गाय तो मतलब फीमेल वर्जन हो गया हाँ ना, मैं समझ गया। टेक्निकली गलत मत हो, हाँ है ना? हाँ बैल मेल वर्जन नहीं होता है मैडम, गाय का मेल वर्जन सांड होता है, चलिए बैल कोई नहीं, दोनों अब के बीच का होता है। अब इसको इसको ना बाद में गाय एक्सप्लेन होता किया है ना जाएगा। सांड होता है। अब ठीक है सर, कोई बात नहीं, आपके लिए बैल ही बोला गया है। तो अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और थोड़ी सी बिगड़ैल प्रजाति को सामने बोला जाता है, ठीक ठाक है, उनको नहीं, पहले ही बोल अब देते चलिए हैं। उसको उसकी उसकी एग्जैक्ट परिभाषा